आपके पैसे को सेव, इन्वेस्ट से लेकर खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक हैं कुंज लॉयड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु का NRI स्पेशल और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे दोनों एक्सपर्ट अक्षय कुमार साहब और अक्षय कुलकर्णी साहब। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ हैं अरशद चौगुले, दुबई से फोन लाइन पर हैं। अरशद जी हमारे साथ। अरशद पूछिए अपना सवाल। जी गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये है कि मैंने जनवरी में सीवुड्स में सेक्टर 50 न्यू में फ्लैट लिया था, 2 बेडरूम फ्लैट। वो मुझे 4500 प्लस वो डेवलपमेंट चार्जेस 130 पर स्क्वायर फीट में चार्ज करके टोटल 51 लाख इंक्लूडिंग कार पार्किंग वगैरह चार्ज किया था। मेरा सवाल ये रेट सही है क्या? और फिर विद इन आफ्टर 3 इयर्स कितना एप्रिसिएशन में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और अभी रेंट कितना एक्सपेक्ट करता हूँ? मुझे 3 महीने में उसका पोजीशन मिलेगा। और ये उधर रेलवे स्टेशन है, रेलवे का काम चल रहा है, न्यूज LNT का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हो जाएगा? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, मुझे दूसरा फ्लैट लेना के चाहता हूँ मैं। ओके, मेरा बजट है 30 to 40 लाख। इसमें बॉम्बे या पूना में, मोस्ट प्रोबेबली बॉम्बे में, कौन सा भी एरिया मुझे एडवाइस कीजिए प्लीज। जरूर चौगले साहब, यहाँ आपको जरूर निवेश पर भी सलाह देते हैं, साथ ही आपके दोनों सवालों का जवाब। अक्षय कुलकर्णी साहब, क्या इनके लिए सलाह होगी? जहाँ तक आपके पहले अपार्टमेंट का सवाल है, जो आपने कहा कि क्या ये सही रेट है, जो बात हो गई है, हिस्ट्री है, उसमें अभी विचार करके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आपको ये सोचना चाहिए कि ये क्या रिटर्न देगा आपको, आगे चल के क्या अप्रिसिएशन हो सकती है। जहाँ तक रेंटल यील्ड का सवाल है, मेरे हिसाब से 3 या 4% के ऊपर आज की डेट में कहीं पे भी आपको रेंटल यील्ड नहीं मिल सकती। तो ज़रूर रेंट करिए, यील्ड पाइए 3-4% जो भी है। पहले भी प्रोग्राम में कहा गया है, अच्छी कंपनी को दीजिए एंड दैट विल बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका कि दूसरा अपार्टमेंट लेना चाहिए कि नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि घर बड़ा ही वैयक्तिक प्रश्न है। घर लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये सोच के डिसीजन लें। अगर कैपिटल अप्रिसिएशन ही चाहिए तो फिर मेरे हिसाब से बॉम्बे इज़ अ गुड मार्केट। पूना में भी कुछ अच्छे अपार्टमेंट्स हैं जो बजट आप बात कर रहे हैं उसमें। और तीसरा एक सवाल था इनका, ये स्पेसिफिकली इन्होंने बॉम्बे के लिए पूछा था कि किस इलाका, कौन सा इलाका प्रेफर करें। 40 लाख रुपए इनका बजट है। 40 लाख में मेरे हिसाब से बॉम्बे में काफ़ी मुश्किल है किसी भी एरिया में घर मिलना। लेकिन सीवुड के इलाके में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, आपको ज़रूर अपार्टमेंट मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए यही सलाह है कि थोड़ा सा बजट अगर बढ़ा लें, मैं कहूँ अगर आपसे, तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर बढ़ा पाएंगे थोड़ा भी इसमें। तो शायद कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रही है और आप एक निवेश के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि रहते तो आप बाहर हैं, निवेश के लिहाज से देखें आपको शायद अप्रिशिएशन मिल सकता है। लेकिन सीवुड्स जैसी सलाह दी है कुलकर्णी साहब ने, वहाँ पर आप फिलहाल अगर इसी बजट में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अपने अगले कॉलर को। इकबाल हुसैन साहब हैं अबू धाबी से हमारे साथ। इकबाल साहब पूछिए। यस सर, मैं इधर यूपी में, मेरा अलीगढ़ में 2 प्लॉट पड़ा हुआ है जिनका प्लॉट का कॉस्ट है 30,000 to 35 है। मैं इस पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहता हूँ, क्या मुझे फाइनेंस हो सकता है सर? फाइनेंस की आप यहाँ पर बात पूछ रहे हैं, आपके पास 2 प्लॉट हैं और आप NRI हैं, लेकिन इस पे फाइनेंस कराना चाहते हैं, क्या हो सकता है अक्षय कुमार साहब, संभव है? फाइनेंस जरूर मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इनको अगर प्लॉट सही है और ये बनाना चाहते हैं घर, जो मैं पता नहीं शायद ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बैठ के घर बनवाना आसान काम नहीं है, पर फाइनेंस जरूर मिल सकता है। अबू धाबी में आप साहब बैठे हैं, दुबई में शायद HDFC का ऑफिस है, आप उनसे जाके मिलिए। वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे जरूर देते हैं और वो आपको बिल्कुल सलाह देंगे कि कैसे दे सकते हैं आपको पैसे और कितने आपको मिल सकते हैं। चलिए साहब, तो कोई यहाँ पर शक का सवाल ही नहीं, सीधी साफ सलाह कि आप जाके सीधे HDFC का ऑफिस, जैसा बता रहे हैं यहाँ पर
डॉक्टर कुमार साहब अबू धाबी में है, वहां पर जाकर आप लोन के लिए अर्जी दे सकते हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो आपको समझा देंगे। बाकी यहां पर देखा जाए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूर फाइनेंस हो सकता है और आप वहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट ये एक प्रैक्टिकल शायद दिक्कत होगी कि आपको वहां बैठकर यहाँ कंस्ट्रक्शन करने में थोड़ी दिक्कत जाए। बहरहाल जरूर सोचिएगा, लेकिन जहां तक फाइनेंस का सवाल है आपको जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अब एक ईमेल जो विवेक ने हमें भेजा है लंदन से, और वो पूछना चाहते हैं कि सेक्टर 37D गुड़गांव में रिहायशी प्रॉपर्टी खरीदने की उनकी इच्छा है। पूछा है कि रामप्रस्थ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में फ्लैट लेना कैसा रहेगा, बिल्डर और इलाका कैसा है, और इलाके के दाम थोड़े कम लग रहे हैं उनको। कम क्यों है? कुलकर्णी साहब, पहली बात तो ये कि क्या इलाके के दाम कम है जैसा कि यहाँ विवेक को लग रहा है, और ये कैसा इलाका है? दाम अगर कम है तो ये तो अच्छी बात है, मैं कहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से कम तो नहीं होंगे। जो मार्केट प्रिवेलिंग रेट है उसी पे कोई भी बिल्डर बेचेगा, और अगर जेन्युइनली आपको लग रहा है कि दाम बाकी प्रोजेक्ट के तुलना में कम है तो आप होमवर्क करिए, क्योंकि अगर बहुत कम है तो कोई इशू हो सकती है जिसकी वजह से प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं। जहाँ तक ये इलाका है 37D, मैं कहूँगा गुड़गांव में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो जितने सेक्टर हैं गुड़गांव में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रेच्ड है फिलहाल, लेकिन कुछ दिनों में वो भी सुधर जाएगा, ये आशा है। और मेरे ख्याल से ये जो जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गुड़गांव एरिया में बी ग्रेड डेवलपमेंट में ये आती है, ये जो स्कीम आपकी बात हो रही है जिस पे, और अगर प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर है, पेमेंट टर्म्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है तो बाकायदा खरीदिए, उसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो कोई इशू नहीं है विवेक साहब, यहाँ पर आप बिल्कुल 37D जिसकी जगह जिसकी आप बात कर रहे हैं जिस सेक्टर की, वहां पर निवेश कर सकते हैं। अप्रिसिएशन के लिहाज से भी बेहतर है, जैसा बता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ थोड़ा टाइट है, लेकिन समय के साथ वहां पर डेवलपमेंट काफी तेजी के साथ हो रहे हैं, और बस कुछ सामान्य या बेसिक सी बातों का ध्यान रखना है टाइटल वगैरह का खरीदते वक्त। बाकी निवेश में कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलकर बेहतर अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। चलिए, यहाँ पर वक्त हो गया अब एक और छोटे से ब्रेक का। आप भी प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल हमें भेज सकते हैं pg@moneycontrol.com पर। ब्रेक के बाद भी प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े सवाल लेंगे, बने रहिए हमारे साथ, हमारे दोनों एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। निशा, इतनी रात को क्या काम है? अरे यार सुन, निशा को देना प्लीज। नहीं दूंगा तो क्या करेगा? यार तू टेंशन में है क्या? अच्छा, कल तेरा एग्जाम है ना? हाँ, तो प्रोफेसर राव के नोट्स पढ़ लेना, सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे। अच्छा, तुझे कैसे मालूम? अरे सबको मालूम है। अच्छा सुन, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अरे सुन तो, तू निशा से बात कर। निशा, तेरा फोन। रोज बदलती बातों के लिए एयरटेल के डेली यूज पैक्स सिर्फ 5 रुपए में। Ash Brown, diamond and gold jewelry, reflection of your emotions. इतनी बड़ी दुनिया में हम दो, हमारे दो, और +1 के साथ ढेर सारे सपने, आराम भरा रोजगार या फिर अपना कारोबार, एक बड़ा सा बंगला, एक शानदार कार, खर्च भी कम ना हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते रहे। पर सिर्फ सपने देखने से तो कुछ होगा नहीं। अरे भैया, इतनी तरक्की चाहिए तो रहिए उनके साथ जो बोलते हैं तरक्की से जुड़ी बात। CNBC आवाज, तरक्की की भाषा। कंज्यूमर निकल पड़ा है शॉपिंग पर, नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल। पर इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल, उठाया भारी डिस्काउंट्स का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग, सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक हैं वोडाफोन।